Good morning everyone. Welcome back in our next session of chapter 10, Uncle Podger hangs a picture. Today we will complete our remaining chapter, Uncle Podger, about a play. Uncle Podger, who often misplaces things and forgets where he has kept them. And we read this chapter about the Uncle Podger. The scene first is completed and scene 2 is remaining left and third also. And here we have reads that Uncle Podger tried to hang the picture on the wall with the help of the other people, and they give orders to everyone, and everybody was busy to complete and to follow his rules, his instructions. Now scene second and turn on the page number 42. Narrator. The play starts again with the narrator. Suddenly Uncle Podger drops the nail. अचानक अंकल पॉडगर जो थे वो ड्रॉप कर देते हैं नेल. पहले तो उन्होंने ग्लास तोड़ दिया था, अब क्या करा है उन्होंने नेल यानी कि कील जो थी उसको ड्रॉप कर दिया है. नाउ अंकल पॉडगर, ओह नाउ द नेल इज़ गॉन. ओह अब नेल जो है वो जा चुकी है. प्लीज़ सर्च इट. एवरीवन इज़ ऑन देयर हैंड्स एंड नीज looking for the nail. Now you can see the picture here. Everybody are on his hands and knees and looking for the nail. सभी लोग जो हैं फ्लोर के ऊपर बैठे हैं, हाथ और घुटने के बल. वो क्या ढूंढ रहे हैं? लुकिंग फॉर दी नेल. नेल ढूंढ रहे हैं जो कि उन्होंने लॉस्ट कर दी है. नाउ अंकल पॉडगर सेज, हरी अप, जल्दी करो. आई डोंट वॉन्ट टू स्टैंड अप ऑन दिस चेयर ऑल इवनिंग. मैं नहीं चाहता खड़े रहना इस चेयर पर पूरी इवनिंग, पूरी शाम. वन ऑफ देम फाइंड्स अ नेल. उनमें से किसी एक ने नेल को फाइंड किया. एंड अंकल पॉडगर, वेयर इज़ द हैमर. हैमर कहाँ गया? हैमर होती है हथौड़ी होती है जिसे हम ठोकते हैं कील को, नेल को. ओ नो नाउ दैट्स लॉस्ट. ओ नो अब ये खो गया है. क्या खो गया है? हैमर. 6 ऑफ यू स्टेयरिंग एट मी. 6 ऑफ यू, तुम 6 के 6 मुझे स्टेयर कर रहे थे, मुझे देख रहे थे क्लोजली एट मी. एंड नॉट वन ऑफ यू नोज वेयर द हैमर इज. और तुम में से किसी भी एक को नहीं पता कि हैमर कहाँ है. एवरी वन सर्चेज ऑल ओवर फॉर द हैमर. सभी लोग जो थे हैमर को ढूंढने लगे, सर्च करने लगे. देन वन ऑफ देम फाइंड्स इट. उनमें से किसी एक ने उसको फाइंड किया एंड हैंड्स इट और दिया टू हिम. किसको दे दिया? पॉडगर को दे दिया. नाउ लुक द केयरफुली. नरेटर. सडनली अंकल पॉडगर ड्रॉप्स द नेल. अंकल पॉडगर, ओह नाउ द नेल इज गॉन. एवरीवन इज ऑन देयर हैंड्स एंड नीज लुकिंग फॉर द नेल. अंकल पॉडगर, hurry up, I don't want to stand up on this chair all evening. One of them finds the nail. Uncle Podger, where is the hammer? Oh no, now that's lost. 6 of you staring at me and not one of you knows where the hammer is. क्या चल रहा है इस प्ले में कि जो अंकल पॉडगर हैं वो खुद चीज़ें रख देते हैं और भूल जाते हैं, और जो दूसरे उनकी हेल्प कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पता भी नहीं है कहाँ आए, और उनको वो सब बेचारे ढूंढते हैं और वो बैठे रहते हैं. नाउ एवरी वन सर्चेज ऑल ओवर फॉर द हैमर. सभी जो थे सभी क्या ढूंढने लगे, पूरी जगह पर हैमर ढूंढने लगे. वन ऑफ देम फाइंड्स इट. उनमें से किसी एक को मिला एंड हैंड्स इट टू हिम, और उन्होंने उसको दे दिया. अंकल पॉडगर, नाउ वेयर इज़ द मार्क ऑन द वॉल वेयर द नेल हैज़ टू गो. अब अंकल पॉडगर क्या पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? उन्हीं से पूछ रहे हैं, लोगों से, कि जो नेल लगाने के लिए जो कील लगाने के लिए जो मार्क किया था वो कहाँ है. नाउ वेयर इज़ द मार्क ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर वो मार्क कहाँ है? वेयर द नेल हैज़ टू गो, जहाँ नेल को जाना है. जिम. क्लाइंब अप. जिम जो बॉय था वो खड़ा हुआ, क्लाइंब अप चढ़ा एंड सी, और देखा. इफ़ यू कैन स्पॉट इट. देखता हूँ कि आपने यहाँ पे है या नहीं.
नरेटर सो ऑल ऑफ देम टेक टर्न्स टू क्लाइम अप। वो कह रहे हैं नरेटर बता रहा है अब किसी तरीके से सभी लोग ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर चढ़कर सब ट्राई करने लगे, फाइंड करने लगे कि होल कहाँ है। ईच ऑफ देम फाइंड्स इट एट ए डिफरेंट प्लेस। और सभी ने, किसी ने कहा नहीं ये रहा, नहीं अपन देखते हैं, तो सब अपने अपने अलग व्यूज़ देते हैं किसी को, लेकिन क्लियर दिख नहीं रहा था। कोई कह रहा नहीं यहाँ पे स्पॉट, को कह रहा नहीं यहाँ पे, कोई यहाँ पे। इस तरीके से सब डिफरेंट प्लेसेस को शो कर रहे थे, बता रहे थे कि नहीं ये है नहीं है। तभी आंट मारिया से कहती हैं यू नेवर गॉट ए चांस टू मार्क द स्पॉट। तुम्हें कोई चांस ही नहीं मिला था कि तुम मार्क को स्पॉट को मार्क करो। यू ड्रॉप द पिक्चर, तुमने पिक्चर्स गिरा दी थी। बिफोर यू मार्क द स्पॉट, जिससे पहले कि तुम मार्क को स्पॉट करो तुमने क्या कर दिया था, पिक्चर को फॉल डाउन कर दिया था, पिक्चर को ड्रॉप कर दिया था। देन अंकल पॉडगर मेजर्स द स्पॉट अगेन विद अ रूलर। तभी अंकल पॉडगर ने मेज़र किया स्पॉट को अगेन दोबारा से रूलर की सहायता से। रूलर होता है इसके थ्रू हम मेजरमेंट लेते हैं, उसको हम रूलर कहते हैं, यानी कि पैमाना। ही लीन्स वे टू मच टू रीच अ स्पॉट एंड ऑन ही स्लाइड्स ऑन टू द पियानो। और वो उस स्पॉट पर पहुंचने के लिए उन्होंने इतना लीन किया, उन्होंने इतना बैंड किया कि वो डाउन हो गए, गिर गए। ही स्लाइड्स, फिसल गए ऑन टू द पियानो। उनकी चेयर के पास में एक पियानो रखा था, उसके ऊपर वो फिसल गए। एंड प्रेसेस ऑल द कीज। यू कैन सी द पिक्चर कि वो किस तरीके से गिरे हैं। वो यहाँ चेयर पे से स्लिप होकर यहाँ पे ऐसे गिरे कि यहाँ पूरे पियानो पे लेटे हुए हैं, और जैसे वो लेटे तो पियानो की जो कीज़ हैं वो प्रेसेस दब गई हैं, दस मैकिंग ऑल द नोट्स प्ले एट वंस। और सभी जो उसके बटन्स थे, जो भी उसके वो था, सारी कीज़ जो थी वो प्ले हो गई एक साथ एक बार। अंकल पॉडगर आओ, अंकल पॉडगर के लग गई, अंकल पॉडगर ने आओ। नाउ हेयर वी हैव completed the scene second. Now look at here, we have the question about the picture, about the page, about the sentences. If you were to hang a picture on the wall, how would you go about it? What tools would you keep by your side? Discuss. इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा करने को मिला होता, आपको किसी एक पिक्चर को हॉल करने को मिला होता इन योर पास, हाउ वुड यू गो अबाउट इट, तो आप इसे किस तरीके से करते। एंड वॉट टूल्स वुड यू कीप बाय योर साइड, और आप अपने साथ कौन से टूल्स का यूज़ करते उसको हैंग करने के लिए। आपको इस पर डिस्कस करना है। यू कैन डिस्कस विद योर ब्रदर एंड मदर वॉट एवर यू हैव। ओके, क्लियर दैट? So the scene second is completed, and till the picture was not hanged. Now turn on the page number 43. Turn on the page number 43. Scene third. Here you can see the picture. यहाँ पे कुछ हुआ है, something is happening there. Now narrator. At last, आखिर में जो अंकल पॉडगर हैं gets the mark right. आखिर में अंकल पॉडगर ने सही मार्क को कर दिया। And पॉडगर puts the nail on the marks. पॉडगर puts the nail, और पॉडगर ने, अंकल पॉडगर ने उस मार्क के अंदर नेल को रख दिया है। एंड टेक्स द हैमर, और उन्होंने हैमर उस पर मारा। अपन जब किसी चीज़ से ठोकते हैं तो इस तरीके से उस पर वो हैमर से ठोक लगाते हैं, तो इसी तरीके से उन्होंने जैसे किया। एंड स्मैशेज हिज थम विद इट, और उससे उन्होंने अपने थम के ऊपर स्मैश्ड कर तोड़ लिया है। एंड ही ड्रॉप द हैमर ऑन वंस फुट, और जैसे उन्होंने हैमर को मारा, हैमर उनके हाथ से स्लिप हो गया, उनके अंगूठे पे भी, थम पे भी लग चुकी है, लेकिन वो जो हैमर था वो गिरकर किसी जो उनके पास में कोई खड़ा था उसके पैर पर जाकर लगा। और ये पैर पर जाकर किसके लगा है हम देख सकते हैं। यू कैन सी द पिक्चर, हेयर ही हैव द पिक्चर। ये अंकल हेड कर रहे हैं, ये हैमर यहाँ गिर गया, और ये किसका पैर है, मिस्टर गॉगल्स का। हेयर इज ए मिस्टर गॉगल्स, और उनके पैर पर जाकर हैमर लग गया है। अंकल पॉडगर गेट्स द रूलर एंड स्ट्रिंग अगेन। अंकल पॉडगर ने फिर से रूलर लिया, फिर से पैमाना लिया, स्ट्रिंग लिया अगेन। एंड आई विल मेक अ न्यू हॉल। उसने कहा कि अब मैं नया हॉल लूँगा, और ये जो है हॉल को उन्होंने पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने ऐसे मारा कि वो सब कुछ टूट गया।
Yes, then I'll make a new hole. He said that कि मैं एक नया hole बनाऊंगा. Narrator, then a new hole was made by this time, और उसके बाद उन्होंने नया hole बनाया. And the clock struck midnight, और midnight हो चुकी थी. The picture was hung. Picture को टांग दिया गया, hang कर दिया गया up crooked means हैंग अप. वो हैंग हो चुकी थी. एंड क्रूक्ड मतलब वो हैंग तो हो गई थी बट नॉट स्ट्रेट. क्रूक्ड मतलब होता है स्ट्रेट नहीं थी, टेढ़ी लगी थी. एंड वॉज नियरली फॉलिंग, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस वो गिरने ही वाली है. एवरीवन वॉज टायर्ड एक्सेप्ट अंकल पॉडगर, और सभी जो थे सभी थक चुके थे सिवाय अंकल पॉडगर को छोड़ के. बिकॉज अंकल पॉडगर सिर्फ खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंस्ट्रक्ट किया और उसको कील को ठोटा. बाकी जितना भी सारा वर्क किया, जो भी काम किया, किसने किया? अदर पीपल ने. नाउ द होल रूम वॉज इन अ मैस यानी डिसऑर्डर था. पूरा जो रूम था वो सब तहस नहस हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, कुछ भी जगह पर नहीं रखा था. एंड पॉडगर स्टेप्ड ऑफ द चेयर, और पॉडगर जो थे वो अपनी चेयर से उतर गए थे. पॉडगर लुक्स अप प्राउडली एट द पिक्चर, उतर के अपनी जो उन्होंने पिक्चर हैंग की थी उसको बहुत ही प्राउड के साथ वो देख रहे थे. अंकल पॉडगर says, there you are. I don't know why some people hire a carpenter to do the simple job when it can be done by the man of the house easily. What he said that मुझे समझ नहीं आता. I don't know, मुझे नहीं पता क्यों. Why some people, कुछ लोग हायर करते हैं कारपेंटर को एक सिंपल सी जॉब, एक सिंपल सा वर्क करने के लिए, when it can be done by द मैन, जबकि ये एक मैन के द्वारा हाउस ऑफ द हाउस ईजिली, किसी भी घर के एक आदमी के द्वारा उसको आसानी से हैंग किया जा सकता है. क्यों लोग हायर करते हैं? सभी लोग, एवरीबडी ग्राउंड्स टुगेदर, सभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, ग्राउंड्स करने लगे एक साथ, जैसे ये अंकल पॉडगर ने कहा, क्योंकि उन्होंने अंकल पॉडगर ने सभी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत डिस्टर्ब कर दिया था. पूरा घर डिसऑर्डर हो गया था सिर्फ एक पिक्चर हैंग करने के लिए. उन्होंने कुछ नहीं किया था. अंकल पॉडगर ने सभी लोग अलग जो पीपल थे, जिम था, मार्था थी, नेबर थे, वो सब लगे हुए थे, बट अंकल पॉडगर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. और इसमें सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे. वो लास्ट में क्या कहते हैं? लास्ट में ही सेड, आई डोंट नो व्हाई पीपल hire a carpenter to do this simple job when it can be done by the man of the house easily. So it's a very funny and very tiring for the people. Now adopted this play is adopted लिया गया है from the Jarmis short story Uncle Podger hangs a picture. Uncle Podger hangs a picture से. Now आपने देखा कितना फनी था एंड थोड़ा सा play था about Uncle Podger who often misplaces things and forgets where he has taken them. Here we have the characters: narrator, Uncle Podger, Aunt Maria, the helpers like Tom, Martha, Will, Jim and Mr. Goggles. Everybody was busy to follow the instructions of Uncle Podger, and Uncle Podger ने सभी को busy कर दिया था, पूरा घर डिसऑर्डर कर दिया था सिर्फ एक पिक्चर हैंग करने के लिए. और सब लोग बुरी तरीके से टायर्ड हो चुके. तो लास्ट में अंकल पॉडगर कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने छोटे से काम के लिए कारपेंटर को क्यों हायर करते हैं, जब तो एक मैन आसानी से कर सकता है. ये सुनकर सभी लोग क्राई, एक साथ ज़ोर से क्राई किया ओ करके. यस, द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. Till then, you have to read the whole chapter and write the difficult words in your notebook and learn. And what are the difficult words? The difficult words are given in the green strips. So green strips दे रखी हैं यहाँ पे. In every page, each page has a green strips and there are the glossary. There are the difficult words. You have to write down in your notebook and learn it. And the question answers we will do tomorrow. Till then, take care. Hope you all are understood this. If you have any problem, if you have any problem, you will consult me, then I will repeat it and I'll explain you the funny chapter Uncle Podger hangs a picture. Okay, till then, take care. Bye.